नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 11 अगस्त को हुए फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो है वो आप एक कॉपी और पेपर लेके बैठ जाएं और एक एक क्वेश्चन को आप नोट करें और सेव करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला बाय संजू में। और आज हम देखने वाले हैं 11 अगस्त को हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस, उनके ऊपर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास डाटा आया है उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो हमारा था, AI ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखी गई है। तो AI ऑन ट्रायल नामक पुस्तक जो है वो मार्च 2025 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक जो हैं वो सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम थे और यह पुस्तक ओक ब्रिज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो AI ऑन ट्रायल जो पुस्तक है ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत नैतिक, कानूनी और सामाजिक चुनौतियों का विश्लेषण करती है। और इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन जो है वो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जगदीप धनखड़ के नाम पर इन्होंने औपचारिक विमोचन इन्होंने किया था। तो जगदीप धनखड़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आगे की शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं और इन्होंने इस बुक का विमोचन किया था, इसलिए ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कहाँ हुआ था? तो 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो बिहार राज्य में हुआ था दोस्तों। और बिहार राज्य के अंदर प्रमुख 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय के अंदर इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो था इसका शुभंकर कौन था? तो दोस्तों इसका शुभंकर जो था वो गज सिम्हा था। ठीक है, गज सिम्हा जो हाथी की ताकत और शेर के साहस का प्रतीक है। उसके बाद अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसके अंदर सबसे ऊपर टेबल पे जो टॉप रहा था वो महाराष्ट्र राज्य रहा था 58 गोल्ड और 47 सिल्वर और 53 रजत के साथ। दूसरा जो था इसमें हरियाणा रहा था और तीसरा जो स्थान जो है इसमें राजस्थान ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो दोस्तों भारत के संविधान के भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय मामलों से संबंधित है और इसी के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 11 के अंदर अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्रीय और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का जिक्र किया गया है। तो संविधान के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उन सभी भागों से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई एक आधी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है? तो कुछ नृत्यों के नाम दिए गए थे, तो उसमें से जनजातीय नृत्य पूछा गया था। तो जनजातीय नृत्य गोसाडी एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है जो तेलंगाना के गोंड जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, और दिवाली के पर्व के ऊपर ये जो नृत्य वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था हमारा UDAY, उदय जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, उदय डिस्कॉम अश्योरेंस योजना इसका पूरा नाम है। तो इसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। आगे की शिफ्ट में आपसे इसके बारे में और जानकारी पूछ सकता है। तो ये भारत सरकार की योजना थी और ये 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य जो भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उनके अंदर जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको घाटे से उबारने के लिए या उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो कोई भी काम किया जा रहा है उसको इस योजना में शामिल किया गया है। नाम से ही पता चलता है, डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, यानी जो डिस्कॉम है उनको अश्योर्ड करने की जो योजना है वो उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। अगला क्वेश्चन जो आया था, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके सैन्य विभाग का नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो था इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन और हथियारों की व्यवस्था करना था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आया था, लाई हरोबा त्योहार की नृत्यांगना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एग्जामिनर जो है वो थोड़ा डीप में जाके GK/GS के क्वेश्चन पूछ रहा है। लाई हरोबा नृत्य पहले जो पूछा जाता था, अब उसकी नृत्यांगना के बारे में पूछा गया है। तो लाई हरोबा जो नृत्य है उसकी नृत्यांगना को मई भी कहते हैं। और ये जो लाई हरोबा नृत्य ये कहाँ का है? तो दोस्तों मणिपुर का पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो नृत्य उत्सव है उस मौके पर किया जाता है। मैतेई समुदाय के देवी देवताओं की पूजा और लोक कथा और नृत्य, संगीत और अनुष्ठानों के माध्यम से ये नृत्य को प्रस्तुत करते हैं और उससे संबंधित ये नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? तो बजट पर सवाल पूछने का जो अधिकार है वो भारत सरकार अधिनियम 1892, जिसको भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो है सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अगला जो है क्वेश्चन जो आया था वो दोस्तों ये था, अनुच्छेद 243F के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों भारत के अंदर पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है ये हमारे 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और पंचायतों का जो उल्लेख है ये हमारे भाग 9 में उल्लेखित है। और इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। संविधान के भाग से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संविधान के सारे भाग और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनसे संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो संशोधन और संविधान के भाग और अनुच्छेद ये तो आप एक बार जरूर देख के जाइएगा अगर आप RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था वो था, भारत को 2030 तक जो है G6 तकनीक में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाने का उद्देश्य जो है वो हमारा G6
जो 6G इंडिया समिट है इसका उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो आया था वो था भारत के अंदर सबसे अधिक कोयला भंडार जो है वो कौन से राज्य में है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार झारखंड राज्य में है, इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है। उसके बाद पूछा गया था 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे थे। तो 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव थे उसमें ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीति जो अपनाई गई थी, फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ाया गया था, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास करना शुरू कर दिया था और सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया था। तो ये जो इसके महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव थे। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे, या 1857 की क्रांति जो है उससे संबंधित प्रमुख केंद्रों के जो शासक थे किसने उसका नेतृत्व किया था, कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो दोस्तों हमारा ये आया था कि जो 97 जो है वो संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 का उद्देश्य सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा देना था और इसके अंतर्गत उनकी स्वायत्ता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। तो इसके अंदर भाग जो है वो कौन सा जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 91C में संशोधन करके नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार जो इसके अंदर हमको दिया गया था। तो कौन सा जोड़ा गया था। तो 19(1)(c). ठीक है दोस्तों। अगला जो है जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का उद्घाटन प्रकाशित किया गया था और इसके अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2023 के लिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है। तो इसके हिसाब से जो उड़ीसा जो है वो नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के हिसाब से शीर्ष राज्य है। और नीति आयोग में स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर स्वास्थ्य सूचकांक में जो है वो केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन से हैं। तो पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग जो है उन रोगों में प्रमुख जो है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, या फिर उसके अलावा चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, या फिर क्रोहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे जो इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हमसे पूछा गया था, इस तरह के एक ग्रुप का नाम दिया गया था और ये पूछा गया था कि ये जो है कौन सा ग्रुप है। तो ये साइनो ग्रुप इसको बोलते हैं या फिर इसको नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे ऑपरेशन सिंदूर का पूछा गया था। ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ गाइस। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है इसके तहत कितने जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी। तो देश भर के 244 जो जिले थे उनके अंदर मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी और 7 मई 2025 को ये मॉक ड्रिल की गई थी। तो ये पूछ सकते हैं आगे आने वाली शिफ्ट में कि ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया था, या ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड और भी ऑपरेशन सिंदूर को किसने जो है वो हैंडल किया था, किसने ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। या जो 2 हमारी प्रमुख सैन्य अधिकारी थी, जो महिला सैन्य अधिकारी थी सोफिया कुरैशी, और एक जो अधिकारी थी सैन्य अधिकारी, उनके नाम पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी गई थी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। उसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल पैनल का उपयोग डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। लेन का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों लेन का मुख्य कार्य होता है एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर डिवाइसों को जोड़कर डेटा और संसाधन साझा करना है। लेन का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है। लेन का पूरा नाम होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों C-295 विमान के निर्माण हेतु टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात के वडोदरा राज्य के अंदर जो गुजरात राज्य के वडोदरा में किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है वो कब किया गया था। तो 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। इसका जो C-295 जो है इसका एयर बस डिफेंस एंड स्पेस सिस्टम जो है स्पेन की जो कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है और अभी जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ इसकी साझेदारी होकर के और इन्होंने गुजरात के वडोदरा में प्लांट डाला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है। तो थार मरुस्थल का प्रभाव। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो है शुष्क वायुदाब जो है थार मरुस्थल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भारत के किन राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। तो दोस्तों भारत के जो प्रमुख जो नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य हैं वो हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों ये बिहार, फिर से एक बार देख लो, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो 5 जो बड़े राज्य हैं प्रमुख, इनसे नेपाल की बॉर्डर लगती है। आने वाली शिफ्ट में आपसे और दूसरे देशों के साथ भारत की लगने वाली बॉर्डर के बारे में पूछ सकता है, जैसे कि भूटान से लगने वाले राज्य, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, या फिर पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से लगने वाले राज्यों की सीमा के बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग की थी। तो नरम दल ने स्वतंत्रता की मांग जो है वो संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से की थी। दोस्तों नाम से पता चल जाता है कि नरम दल जो है वो नरमाई से ही उन्होंने जो स्वतंत्रता की मांग की होगी। तो उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखे थे, निवेदन किया था, प्रस्ताव पारित करवाए थे, ब्रिटिश संसद में अपील करी थी, प्रेस और लेखन के माध्यम से जनजागरण किया था। आने वाली शिफ्ट में आपसे नरम दल और गरम दल के प्रमुख नेताओं के बारे में पूछ सकता है और उनके कामों के बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो कितनी है। तो 2025 के अनुसार जीवन जो प्रत्याशा रेट है वो 72.48 वर्ष से जो रही है और इसमें महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो 74.13 और पुरुषों की 70.95 रहने की उम्मीद जो है वो जताई गई है।
अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस यूएन संस्था में अपील की थी? तो दोस्तों कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी से अपील की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, IKEA किस देश की कंपनी है? तो IKEA एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी स्थापना जो है वो स्वीडन में हुई थी, स्वीडन की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान के चलो, यूक्रेन और इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का कारण क्या है? तो फरवरी 2025 में इजराइल ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। तो ये यूक्रेन और इजराइल के बीच संघर्ष का मुख्य कारण है। वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूक्रेन और इजराइल के बीच का संघर्ष इसमें पूछा गया है, ना कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का कारण आपसे पूछा गया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध का कारण भी आप लोगों को देख लेना है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, दोनों के नाम आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट, INS तपस्या क्या है? तो दोस्तों INS तपस्या जो है वो भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित फ्रिगेट युद्धपोत जो है वो है, और इसका निर्माण जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो दोस्तों 11 अगस्त को हुए एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे ये थे। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं संविधान संशोधन, जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जितने भी हैं, उन सारों की एक जो PDF है उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, क्योंकि संविधान संशोधन जो है उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है। तो जल्दी थोड़ी देर में शाम तक देखता हूँ मैं एडजस्ट करके, और मैं सारे संविधान संशोधन जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनसे रिलेटेड एक मैं PDF बना करके चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी और भी PDF एग्जाम से रिलेटेड, जो NTPC एग्जाम चल रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के उससे रिलेटेड जितनी भी PDF हैं, ये सारी मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग ज्वाइन कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप छोड़ दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आगे आने वाले जो भी शिफ्ट हैं उनके अपडेट्स डालूँ तो आप लोगों के पास जो है अपडेट जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज़।